2018 में जो स्त्री मूवी आई थी ना, मुझे काफी बढ़िया फिल्म लगी, अमेजिंग फिल्म लगी। आई लाइक द मूवी, इट वाज एंटरटेनिंग, जिसके अंदर हॉरर वाले एलिमेंट्स भी थे, जिसे देखकर जेन्युइनली डर फील हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम मजा भी आया। एंड ओवरऑल ना इट वाज अ वेल मेड एंटरटेनिंग फिल्म। लेकिन ये मूवी जो है मुझे इतनी भी ज्यादा कुछ नेक्स्ट लेवल माइंड ब्लोइंग या जबरदस्त मूवी नहीं लगी थी, जितना उस वक्त लोग उसकी उतनी तारीफ कर रहे थे, उसको उतना प्रेज कर रहे थे। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट कि लोगों को ये मूवी इतनी ज्यादा क्यों पसंद आई, क्यों ऑडियंस ने इस मूवी के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट किया, क्लिक किया, क्योंकि इट वाज समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो इस मूवी के थ्रू हमारे सामने प्रेजेंट किया गया था। इससे पहले तक हॉरर एंड कॉमेडी के जॉनर को कंबाइन करके एज सच ऐसी कोई मूवी आई नहीं थी। द ओनली मूवी आई कैन थिंक ऑफ, रिकलेक्ट ऑफ वाज भूल भुलैया स्टारिंग अक्षय कुमार, जो इस जोन के, इस जॉनर के आसपास थी। लेकिन वो भी टेक्निकली देखा जाए ना तो इट वाज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री कॉमेडी मूवी। एक प्रॉपर हॉरर कॉमेडी के हिसाब से ना स्त्री वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वन ऑफ इट्स काइंड हॉरर कॉमेडी मूवी। यार बहुत कम या फिर रेयरली ऐसे होता है कि जो सीक्वल है वो प्रीक्वल यानी कि जो ओरिजिनल मूवी है उससे बेटर निकल जाए, बेहतर निकल जाए। जब स्त्री 2 का अनाउंसमेंट हुआ एंड उसका जब टीजर आया तो वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, मुझे मजा नहीं आया। लेकिन जब उसका ट्रेलर आया ना तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, उसने मेरा इंटरेस्ट बढ़ाया मूवी को लेकर। एंड जब मैं फाइनली मूवी देखने गया एंड मूवी देखकर जब मैं थिएटर से बाहर निकला तो द फर्स्ट थॉट दैट केम इनटू माय माइंड वाज यार दे डिड इट, गॉड डैम इट, दे डिड इट अगेन एंड दे डिड इट बेटर। मतलब इट इज डबल द मस्ती, डबल द मजा, डबल द कॉमेडी, डबल द फन। एंड इस मूवी के अंदर जो हॉरर भी है ना, पार्ट 1 यानी कि जो स्त्री मूवी है उसके अंदर जितना हॉरर था उससे कई गुना ज्यादा हॉरर हमें पार्ट 2 यानी कि स्त्री 2 में देखने मिलता है। एंड स्त्री को लेके यानी कि पार्ट 1 को लेके ना एक यही मेरी कंप्लेंट थी कि उतना ज्यादा हॉरर उसमें देखने नहीं मिला। एंड उसी कंप्लेंट को यहाँ पर उन्होंने आंसर किया है, सॉल्व किया है। स्टार्ट से लेके एंड तक आपको हॉरर देखने मिलेगा, एक्सपीरियंस करने मिलेगा। इस मूवी के अंदर उन्होंने जो एक वाइब, एक माहौल क्रिएट जो की है ना हॉरर को लेके, वो नेक्स्ट लेवल है। आपको डर सच में लगता है भाई। मतलब मैं हॉरर मूवीज को ना रेगुलर बेसिस पे देखता हूं एंड इतने आसानी से मुझे डर लगता नहीं है। लेकिन इस मूवी के अंदर एक दो ऐसे मोमेंट्स हैं जिसे देखकर ना मैं लिटरली डर गया था, सीट में से पीछे हो गया था। इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस हॉरर के एलिमेंट को इस मूवी के अंदर प्रेजेंट किया था। एंड भाई मैं ये कहूंगा कि यार सीक्वल होना तो भाई ऐसे सीक्वल हो। और मैं यहां तक भी कहूंगा कि स्त्री 2 इज बेटर देन स्त्री 1। इट इज जस्ट शानदार, जबरदस्त एंड अमेजिंग। बात करें कहानी की तो जैसे हमें स्त्री मूवी के अंदर देखने मिला था कि एक चंदेरी नाम का शहर होता है, टाउन होता है। एंड वहां पे जब एक 4 दिन का फेस्टिवल होता है एंड उस फेस्टिवल के दौरान जब भी कोई मर्द या पुरुष जो है वो रात को अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो एक स्त्री नाम की जो आत्मा है या जो एक स्पिरिट है वो उन्हें उठा करके लेके जाती है एंड उनके जो वस्त्र है वो वहीं पर ही छोड़ देती है। मूवी के अंत में हमें देखने मिलता है कि कैसे राजकुमार राव का कैरेक्टर जो है वो स्त्री की चोटी काटकर उसे कमजोर कर देता है। और साथ ही में हमें ये भी देखने मिलता है कि मूवी के अंत में वो लोग शहर के बाहर स्त्री का एक स्टैचू लगाते हैं एंड उसके नीचे लिखा होता है कि ओ स्त्री रक्षा करना। और ये सारी चीजें देखकर स्त्री की जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो उस शहर से चली जाती है। अब जो स्त्री 2 है यानी कि जो स्त्री का सीक्वल है उसके कहानी का कंटिन्यूएशन यही से होता है, जहां पर स्त्री के जाने के बाद अब शहर में एंट्री होती है सरकटे की। अब ये जो सरकटा है ना वो महिलाओं को, औरतों को उठा करके लेके जाता है और वो ऐसी महिलाओं को टारगेट करता है जो काफी ज्यादा मॉडर्न है अपने विचारों से, अपने ख्यालों से, जो धूम्रपान करती है, जो पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाती है, मोबाइल का इस्तेमाल करती है, जो अपने रहन सहन से काफी ज्यादा मॉडर्न है। ऐसी महिलाओं को वो उठा करके लेके जाता है। एक दिन जो सरकटा है वो बिट्टू यानी कि जो विक्की का दोस्त है उसकी गर्लफ्रेंड को भी उठा करके लेके जाता है। अब जो विक्की है, बिट्टू है, रुद्र भैया है, जना है एंड जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है जिसको लेके अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि वो आत्मा है, चुड़ैल है, घोस्ट है, वो क्या है। ये सारे चारों पांचों मिलकर कैसे इस सरकटे के आतंक को खत्म करेंगे या फिर वो खत्म कर पाएंगे भी या नहीं, ये इस मूवी की कहानी है। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना वो मुझे काफी जबरदस्त लगा।
इट इज फनी, इट इज एंटरटेनिंग, इट इज एंगेजिंग एज हेल। मूवी के शुरुआत में ही हमारा इंट्रोडक्शन होता है सरकटे से एंड मूवी की शुरुआत ही इटसेल्फ फील्स लाइक अ प्रॉपर हॉरर मूवी। उसके बाद एंट्री होती है राजकुमार राव के कैरेक्टर की जिसका नाम है विक्की एंड मूवी की शुरुआत में ना विक्की जो है वो हर जगह पे श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को इमेजिन करने लगता है और ऐसे ही एक सीक्वेंस में जब एंट्री होती है पंकज त्रिपाठी जी के कैरेक्टर की जिनका नाम है रुद्र भैया, जब वो उससे मिलने आते हैं तो वो उन्हें भी श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर समझ के उनके साथ रोमांस करने लगता है। वो वाला भी काफी फनी और हिलेरियस सीन फील होता है। उसके बाद विक्की एंड उसके जो पिता है उन दोनों के बीच में एक जो सेक्स सुक्स को लेके बातें होती है, फिर जवानी को लेके, जवानी की ऊर्जा को लेके, शादी को लेके एक जो बातचीत होती है ना वो एट टाइम्स ऑकवर्ड फील होती है, फनी भी लगती है, मजा भी आता है एंड ओवरऑल ना काफी बढ़िया सीन लगता है। उसके बाद आगे जाकर जो रुद्र भैया है उनको ना एक चिट्ठी आती है जिसके अंदर जो सर कटा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है एंड इसके रिगार्डिंग रुद्र भैया जो है वो विक्की के साथ कुछ बातचीत करते हैं एंड वही दूसरी तरफ जो बिट्टू है जो विक्की का दोस्त है उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना उसका नाम होता है चिट्टी एंड आगे जाके जो सर कटा है वो चिट्टी को भी उठा के लेके जाता है एंड फिर ये तीनों जब एक साथ आते हैं तो एक सीन में चिट्टी एंड चिट्ठी को लेके इन तीनों के बीच में एक जो कंफ्यूजन होता है एंड उस कंफ्यूजन से जो एक फनी और एक हिलेरियस सिनेरियो क्रिएट होता है ना भाई साहब, मतलब इट इज फनी, इट इज टू गुड, इट इज नेक्स्ट लेवल फनी एंड हिलेरियस। मेरा पेट जो है वो दर्द करने लगा, मैं हंस हंस के पागल हो गया उस सीन में, इतना बढ़िया एंड बेहतरीन सीन था वो। और फिर फाइनली जब एंट्री होती है जना प्लेड बाय अभिषेक बैनर्जी के कैरेक्टर की तो इस मूवी के कॉमेडी में और चार चांद लग जाते हैं। ये चारों जब एक साथ आते हैं तो इनकी जो एक केमिस्ट्री है, एक जो हिलेरियस और एक जो फनी सिनेरियो क्रिएट होते हैं ना उसका मजा जो है वो दुगना और तिगना आने लगता है। और ऐसे ही एक सीक्वेंस में ये चारों मिलकर जब उस पुराने खंडर में जाते हैं स्त्री को ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पे उनकी मुलाकात होती है सर कटे से, फिर उससे बचते बचाते डरते डराते वो लोग बाइक पर बैठकर वहां से जब भाग निकलते हैं, वो वाला पूरा सीक्वेंस जो है ना काफी मजेदार लगता है। मतलब आपको डर भी लगता है, साथ में मजा भी आता है, उनको देख के आपकी हंसी भी छूट जाती है। मतलब ऐसा होता है थ्रू आउट फर्स्ट हाफ में जहां पे एक सीन में एक हॉरर सीन आपको देखने मिलता है, वहां पे आपको डर लगता है, फिर कोई कॉमेडी सीन आता है, फिर वापस से एक हॉरर सीन आता है, फिर कॉमेडी सीन आता है। ऐसे हंसते खेलते डरते कब फर्स्ट हाफ जो है वो खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। जना का जो कैरेक्टर है ना उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, थीम है, उसके जस्ट एंट्री से पहले जब वो म्यूजिक प्ले होने लगता है वहां से आपको जो इतनी हंसी आती है, आपकी जो एक हंसी छूट जाती है ना जब जब उसका कैरेक्टर ऑन स्क्रीन आता है मूवी के एंड तक, तब तब ना आपकी चेहरे पे जो हंसी है वो बनी रहती है, बरकरार रहती है। एंट्री होती है श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की प्रॉपर मास स्टाइल में, जो कि कूद के फांद के प्रॉपर मैदान के बीचों बीच आती है, जहां पे विक्की एंड उनकी जो गैंग है वो फंसी हुई होती है, खतरे में होती है सरकटे के अगेंस्ट एंड उन्हें बचाने के लिए जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है वो मस्त ऐसा अपनी चोटी घुमा घुमा के जो सरकटा है उसके सर को लपेट लपेट के जो मारती है ना वो देखने में मजा आता है एंड यही चीज जो है वो सेकेंड हाफ में कंटिन्यू होती है। लेकिन यहाँ पे कहानी जो है वो और इंटेंस हो जाती है, जहाँ पे सरकटा जो है वो शहर के लोगों को अपने वश में कर लेता है एंड उसके बाद ना हमें एक फेस ऑफ देखने मिलता है जहाँ पे एक तरफ जो है सरकटा होता है एंड वही दूसरी तरफ विक्की एंड एक और कैमियो वाला कैरेक्टर होता है एंड श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर होता है जो अपने चोटी से उस पे अटैक कर रही होती है। और ये जो फेस ऑफ होता है ना काइंड ऑफ फील्स लाइक अ एवेंजर असेंबल वाला फेस ऑफ, जहाँ पे एक तरफ 3-4 कैरेक्टर है, दूसरी तरफ सरकटा है एंड उसके बाद अल्टीमेट जो हमें फेस ऑफ देखने मिलता है ना वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल होता है, जो कि मैं कह सकता हूँ एक सुपर नेचुरल फेस ऑफ है। वो काफी बढ़िया लगता है, अमेजिंग लगता है। इस मूवी का जो VFX है, CGI है और एक सीन में जो एनिमेशन है ना वो मुझे काफी बढ़िया लगा, अमेजिंग लगा। अब तक मैडॉक फिल्म्स की जितनी भी मूवीज आई थी ना उन मूवीज के अंदर जहां पर भी इन्होंने VFX एंड CGI इस्तेमाल किया है ना वो क्लियरली नजर आता है। इससे पहले ही जो मूवी आई थी मुंजिया, उसके अंदर जो मुंजिया का कैरेक्टर है जिसको VFX एंड CGI से इन्होंने क्रिएट किया है वो उतना बुरा नहीं था, लेकिन वो नोटिस भी हो जाता था कि ये एक CGI VFX कैरेक्टर है। उससे पहले जो मूवी आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसके अंदर उन्होंने जहां जहां पे जो एक VFX CGI का इफेक्ट आजमाया है ना वो भी क्लियरली नोटिस होता था, काफी
बुरा क्वालिटी का था, आई हैव टू से उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जो स्त्री 2 मूवी है इसके अंदर जो इन्होंने VFX एंड CGI किया है ना, उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। मतलब काफी फोटो रियलिस्टिक लगता है, रियल लगता है, आपको नोटिस नहीं होता है, काफी सीमलेस फील होता है। और इसकी वजह से जो आपका मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस है ना, उसे वो कहीं पर भी हैम्पर नहीं करता है। मतलब बढ़िया लगता है इन जनरल। बात करें म्यूजिक की, बैकग्राउंड स्कोर की, भाई साहब बैकग्राउंड स्कोर जो है ना वो इस मूवी की हाईलाइट है। इस मूवी के अंदर जो एक्टर्स ने परफॉर्मेंस दी है वो लाजवाब है, बेहतरीन है। लेकिन उन परफॉर्मेंस को और जो नेक्स्ट लेवल लेके चला जाता है ना, वो है इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर। चाहे वो हॉरर सीन हो, उसके अंदर एक जो डर वाला, एक फियर वाला जो माहौल क्रिएट किया गया है, या फिर एक रोमांटिक सीन हो, किसी कैरेक्टर की एक मास वाली एंट्री हो, या फिर कोई फनी हिलेरियस सीन हो, उसको और फनी बनाने के लिए जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर में, म्यूजिक में किसी कैरेक्टर के एक जो एलिमेंट्स ऐड किया है, जिस तरह से म्यूजिक को प्ले किया गया है, उससे और आपको हंसी आ जाती है। जैसे कि मैंने जना के कैरेक्टर के बारे में कहा, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है, ओवरऑल जो पूरा लुक एंड फील है ना मूवी का, वो काफी बेहतरीन है, काफी मेस्मराइजिंग है, गॉर्जियस है। स्पेशली एक सीक्वेंस है मूवी के अंदर जहां पे राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है विक्की, उसका एक ड्रीम सीक्वेंस है जहां पर विक्की एंड श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बीच में एक रोमांटिक सॉन्ग दिखाया गया है। वो वाला पूरा जो गाना है, जिस तरह से उसको पिक्चराइज किया है, शूट किया है, वो जब हम देखते हैं ना, उसको देखकर ऐसा फील होता है कि भाई देखते ही रहे। एंड ओवरऑल पूरे मूवी का जो लुक है ना, वो काफी रिच फील होता है। बात करें गानों की ना, तो सभी के सभी बढ़िया गाने हैं, सभी गानों की रिपीट वैल्यू है। लेकिन मेरा जो फेवरेट गाना है ना इस मूवी का, वो है आई नहीं, जिसे गाया है पवन सिंह ने। और फाइनली अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में ना, तो भाई साहब सभी के सभी ने ना बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, 10 on 10 परफॉर्मेंस दी है, A1 परफॉर्मेंस दी है। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्टर नहीं है जो स्टैंड आउट करता है, सभी के सभी जितने भी एक्टर्स है ना वो स्टैंड आउट करते हैं। चाहे वो राजकुमार राव हो, अपार शक्ति खुराना हो, अभिषेक बैनर्जी हो, या फिर पंकज त्रिपाठी जी हो, सभी ने ना बेहतरीन काम किया है। एंड इन चारों पांचों के बीच में एक जो हमें केमिस्ट्री देखने मिलती है ना भाई साहब, वो लाजवाब है। एंड इट इज टू गुड, इट इज इम्पेकेबल। ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में कहूं ना, तो डेफिनेटली जाकर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। यू आर इन फॉर अ ट्रीट, यू आर इन फॉर अ फनी एंड अ कॉमेडी राइड। एंड आपको 100% मैं ये गारंटी दे के कहता हूं कि आपको ना मजा आने वाला है इस मूवी को देखते वक्त। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डू नॉट वरी, पार्ट 2 में ही पार्ट 1 का रिकैप दिया जाता है बड़े ही फनी एंड एंटरटेनिंग वे में। एंड मूवी देखकर आप जब थिएटर से बाहर निकलोगे ना, यू विल फील पॉजिटिव, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील लाइट। एंड पूरे दिन के लिए आपका जो मूड है ना वो सेट हो जाएगा। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.